परिभाषा में कहा कि बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहे परिधि कहलाएगा। और इस निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। और परिधि पर स्थित दो बिंदु, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जो क्रमागत ना हो मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जो क्रमागत ना हो मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। फर्स्ट है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाए। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ये AB रेखा स्पर्श रेखा, इसे अगर नाम यम दिया जाए तो यम क्या है? स्पर्श बिंदु। ओ वृत्त का केंद्र। ठीक इसी प्रकार यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हुई जाए, ये रेखा है P Q, ये वृत्त को यम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यह रेखा एक छेदक रेखा कहलाएगी। और छेदक बिंदु यम और यन। स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी। अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाए तब वह स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी। अर्थात ओयम लंब AB, ओयम लंब AB। प्रश्नावली 10.1 एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो वृत्त में जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि कहे कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकेंड का फर्स्ट, दूसरे का पहला। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? एक बिंदु पर। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। थर्ड, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर, एक यम से इधर खींची जा सकती है और ठीक अपोजिट में इसके यहाँ अगर दूसरा स्पर्श बिंदु लिया जाए तब यहाँ से इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फोर्थ है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलो इसे बाद में करें। तीसरा क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, या एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है भैया? 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, केंद्र O और यहां कोई एक स्पर्श रेखा है जो Q पर P पर स्पर्श रेखा PQ है, P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर 12। केंद्र का है भाई, केंद्र O, केंद्र O से ठीक, अब सही। केंद्र O से PQ रेखा, O ये PQ रेखा हो गई, O और Q को मिलाया गया। OQ की माप कितनी है? 12 सेंटीमीटर। OP त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करके तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज POQ में P 90 अंश है, OQ कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब OP, OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ, PQ का स्क्वायर। OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ का मान 12, 12 का स्क्वायर। OP कितना है? 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें ज्ञात करना है। PQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, और PQ के साथ 5 था, 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 5 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर 144 माइनस 5 का वर्ग, पांच का स्क्वायर 25, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। PQ स्क्वायर बराबर
144 माइनस 25 PQ बराबर अंडर रूट 144 से 25 घटाने पर कितना बचेगा? 119। 14 से 5 जाएगा 9, 3 से 2 जाएगा 1, अंडर रूट 119। PQ का मान अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में कौन सा? डी ऑप्शन।